देखिए सस्पेंस और रोमांच से भरी फिल्म हिंदी पिक्चर फ्री में ऑन यूट्यूब। उससे पहले देखिए उनका टीजर। पूरी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर कहानी में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे। बोला ना चुप। मारेगा उसको। बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है स्टेशन पे। और क्या बक रहा है तू? कोई फोटो, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग? नो। कोई एविडेंस? नो। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुमरा में रास्ता रोको कर मुसलमानों ने किया निषेध प्रदर्शन। मैं उमर सैयद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर। 22 अप्रैल कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सैयद अली भाई साहब और उलमाओं के नेतृत्व में मुमरा ब्रिज के पास 24 अप्रैल शाम के समय रास्ता रोको कर आंदोलन प्रदर्शन किया। कैसा था निषेध प्रदर्शन, क्या बोला है प्रदर्शनकारियों ने, सुनिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, मेरा वहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं ये तय करना पड़ेगा कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक जगह पे जहाँ पे 2000 लोग मौजूद है, वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं है, ये शक के दायरे में आता है। और देश के अंदर जो हमारे लोगों को मारा गया है, इसका बदला तुरंत के तुरंत भारत सरकार को लेना चाहिए। ये हमारे पूरे मुमरा की मांग है। पाकिस्तान कहा जा रहा था कि देश जो है मजबूत हाथों में, सुरक्षित हाथों में। ऐसी क्या बात है कि जितने भी हमले होते हैं ये सुरक्षित हाथों के अंदर ही हो रहे हैं। ये सवाल है, ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने की एक सियासत है। पुलवामा है ना, उसके पहले पुलवामा, उसके पहले तमाम सारी चीजें जो है ये देश के अंदर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भाई भाई को लड़ाया जा रहा है? क्यों भाई भाई का खून बहाया जा रहा है? भाई साहब, सबसे अहम सवाल, एक नैरेटिव कल से सेट है, आप देखा होगा आपने, कि मुस्लिम समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है। और आप लोगों ने तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से नारे लगे यहाँ पे, तो आप लोगों ने तमाचा दिया इन लोगों के ऊपर। क्या आप मैसेज देंगे? हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क पे, हम मुसलमान होने के नाते से कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क पे पाकिस्तान की गलत नीयत है तो पूरे पाकिस्तान को सफाया करो। पाकिस्तान लेकिन ये मुसलमान की खाई बंद करो, यही हमारी मांग है। ये आदिल, तुम्हारे सवाल का जवाब जो है ना, ये भाई साहब और मुझसे पहले पहलगाम में ही महाराष्ट्र के बीड जिले की केवराई की हमारी बहन बेटी पूजा मोरे दे चुकी है। अगर पूजा मोरे का जवाब अगर सुना है किसी ने, तो हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर उसने कितना बड़ा तमाचा मारा है। वो अपने पति के साथ वहां पर घूमने गई थी, किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने उनकी वहां मदद की है, किस तरह से कश्मीरी मुसलमानों ने वहां पर जो है इस पूरी घटना का निषेध किया है, वो देख लो। सबसे पहले डोंबिवली के हमारे जो 3 भाई है, अतुल मोने, हेमंत जोशी, संजय लेले, इनको हम तमाम मुमरा कौसा वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे पड़ोस के हमारे भाइयों की इस शहादत को जो है पूरा विनम्र हमारा अभिवादन है। और ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं कि हिंदू है पूछ करके गोली मारी, तो आदिल हुसैन सैयद का तो धर्म भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, और आदिल हुसैन सैयद उन आतंकियों से भिड़ गया। इस पर क्या बोलोगे? इस पर क्या बोलेंगे राइट विंगर्स जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? सैयद अली भाई साहब, आज पहलगाम को लेके ये जो बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन किया गया और चारों तरफ रास्ता भी बंद किया गया और मुसलमान को टारगेट जो किया जा रहा है लगातार, आपने ये देखा है हमले के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो रंग फैलाया है मुसलमानों को बदनाम करने का, तो ये सारी चीजों को लेके आप क्या कहें? देखिए, इस चीज का एक निषेध होना चाहिए पूरे भारत को कि सबसे बड़ी चीज है कि हमला कहाँ हुआ। हमला हुआ, हमले के वक्त पुलिस वहां पे मौजूद नहीं थी, टोटल फेलियर्स था। जम्मू कश्मीर आज भी कहीं ना कहीं टेररिस्ट उससे एफिलेटेड है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, लोग आते हैं वहां से। तो इस तरीके की जहाँ पे 2000 लोग मौजूद हो, उसकी फेलियर की बात करते हुए, इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हुए,
क्या नाम है अपना भारत सरकार का फेलियर हो बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का फेलियर बात करने के लिए आदमी सीधे टारगेट आ गया मुसलमान के ऊपर। ना, ये गलत बात है। ऐसे वक्त पे दुख की घड़ी के अंदर हमको उनकी फैमिली के साथ खड़ा रहना चाहिए, हमको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि हमको हिंदू मुसलमान पे बात करना चाहिए। भारत देश जितना सबका है उतना हमारा है, और हम हमारे भारत देश के अंदर जिस तरीके का हमला होता है, हम तो ये चाहते हैं कि उसकी खुली जांच हो, और जांच होने के बाद पूरी तरीके से चीजें सामने आना चाहिए। ये नहीं कि 4 जन को मारने के बाद नहीं, जिन जिन लोगों ने जहां जहां प्लान बनाया, हमारी फौज, हमारा देश, हमारी सीमाएं सब कुछ मजबूत है, तो एक एक जगह पे जाके वहां पे उसका बदला लेना चाहिए, ताकि दुश्मन को ये एहसास हो जाए कि एक भारतवर्ष के आदमी को अगर कोई भी मारेगा, वो कोई भी मजहब मिल्लत का हो, तो उसको भारत सरकार बदला लेगी उसका। सैयद अली भाई साहब, यहाँ एक चीज ये भी देखी जा रही है, पाकिस्तान से यहाँ मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है हिंदुस्तान के, और वही बोल बोल के हमेशा टारगेट किया जाता है। और मैं एक बात ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हर वक्त हर प्रोटेस्ट में, हर जो भी ऐसे बड़े कांड हुए, मुसलमान ने बढ़ चढ़ के ऐसे आंदोलन किए हैं, और हर बार दिखाया है मुसलमान हिंदुस्तान का है, और मुसलमान का हिंदुस्तान लड़ने के लिए खड़ा है, और फिर भी टारगेट किया जाता है। तो क्या इनकी उम्र देख लीजिए क्या है, कैमरा लाइए इनके ऊपर, इनकी उम्र क्या है, गर्मी देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत से प्रेम, शहादत के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आए लोग जमा हुए। हमेशा हम लोग, एक बात बता, जैसा आपने कहा, हम इस भारत के हैं, इस भारत की मट्टी की जमीन के अंदर हम दफन होने वाले हैं। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, और नहीं तो हमको भेज दो, हम निपट लेंगे पाकिस्तान से। मौलाना साहब, ये भी समझा जा रहा है जैसे ऑफ का बिल, जिसको लेके काफी उथल पुथल मची है। कोर्ट ने कुछ 2 फैसले ऐसे सुनाए हैं जिसमें राजनीति हिल चुकी है, तो ये राजनेताओं का कोई बड़ा खेल तो नहीं है? जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं अहले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जो आप सवाल कर रहे हैं काबिले तवज्जो है, क्योंकि इस मामले में हिंदू बहुत सारे हमारे हिंदू भाई वक्फ बोर्ड के हमारे इस मामले से मुस्लिम हमारा साथ दे रहे हैं। तो हुकूमत हिंद ने देखा कि तो हमारा खेल ख़राब हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये शायद चाल चली है। तो उनको पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको जवाब देना चाहिए। हुकूमत हिंद का काम वो जवाब दे, नहीं जवाब दे सकते हैं तो अपने इस्तीफ़ा दे दें वो, लेकिन हिंदू शख्स के तो वो इस्तीफ़ा दे दें अगर नहीं संभाल सकते हैं। इतना बड़ा मुल्क हमारा, इतने बड़े हमारे मुल्क को संभालने वाले मिलिट्री फोर्स सब है कि पाकिस्तान को जो है चंद मिनटों के अंदर उनको सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं। इतनी हमारे अंदर ताकत है मुल्क भारत में, लेकिन इसके बावजूद हम सिर्फ ज़बान से कहते हैं और कुछ अमली तौर पर कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए शक के दायरे में ज़रूर हुक्मरान आते हैं कि कुछ भी मामला हो हिंदू मुसलमान करके वो अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने जुर्म को, जो उनका ज़हन जुर्माना है ना, वो जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इतने सूझबूझ रखते हैं कि हमेशा हुकूमत हिंद के मौजूदा हुकूमत के बहकाने में नहीं आएंगे, और इंशाल्लाह हमारा बराबर साथ देंगे, और हम सब साथ में मिलकर रहें और साथ में रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत हिंद अगर अपने वादे भी सच्ची है और अपने किरदार में अगर सच्ची है, तो अमली जामा पहनाकर जिन्होंने आतंक किया है उनके ऊपर उनको बराबर करार जवाब दें, और ऐसा सबक जवाब दें, ऐसा जवाब दें कि दोबारा उनको ये काम करने की हिम्मत ना पड़े। इस तरह से उनको जवाब देना चाहिए। मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब यहाँ वो भी मौजूद है, और मैं इतना बड़ा नहीं उनसे सवाल कर सकूं, मगर इस पूरे मसले पे जब से हुआ है उन्होंने अपनी नज़र बना के रखी है, तो मैं उनसे कुछ जानकारी चाहूँगा इस पूरे मसले को लेकर। सबसे पहले तो मेरे जो डोंबिवली के मेरे अपने तीनों हिंदू भाई अतुल मोने, संजय लेले, हेमंत जोशी, इन तीनों को इस आतंकी हमले में जो शहादत मिली है, इसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकी हमला ये ऐसे मौके पर किया गया जब देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक शक शुबा वाली बात है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, जैसे भाई साहब ने बताया कि ये फेलियर हुआ क्यों। एक ऐसी जगह जहां पर या तो पहलगाम में बैन सराई वो जगह है जहां पर आप घोड़ों से जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, वहां पर कोई भी वाहन नहीं जा सकता, कोई कार, रिक्शा,
मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते, वहां पर पैदल या घोड़ों पर ही जाया जा सकता है। तो 2000 टूरिस्ट वहां पर इकट्ठा है और वहां पर सुरक्षा जीरो के बराबर है। तो इसके लिए कौन जवाब देगा? नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे, अमित शाह जी जवाब देंगे, या फिर डोभाल जी ये जवाब देंगे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे? फिर से पुलवामा रिपीट जो है पहलगाम में हुआ कैसे? तो इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसमें राइट विंगर्स, गोदी मीडिया, ये तमाम चैनल इसको जो हिंदू मुस्लिम का रंग दे करके इस देश के नफरती माहौल को और जो ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान क्या होता है, मुसलमान की सोच जो है इस देश के प्रति क्या है, उसकी वफादारी क्या है, ये सैयद आदिल हुसैन की शहादत ने साबित कर दी है। ये बात जो है मुहर बंद कर दी है महाराष्ट्र की बेटी पूजा मोरे ने, जिसने कश्मीर में कश्मीरियों के साथ मिलकर उसी दिन आंदोलन किया। वो वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, उसको क्यों नहीं दिखाता गोदी मीडिया? सैयद आदिल हुसैन की शहादत पर चर्चा क्यों नहीं? उसका तो न नाम पूछा गया, न तो मजहब पूछा गया, न धर्म पूछा गया। वो बगैर किसी पूछताछ के उसने देखा कि सैलानियों पर, टूरिस्ट पर हमला हो रहा है, तो वो उन आतंकियों से भिड़ गया। आतंकी जब किसी को पूछ करके मारता है, मजहब पूछ करके मारता है, जैसे जयपुर अहमदाबाद ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने हर बोगी में घुस कर चुन चुन करके मुसलमान का नाम पूछ करके मारा था, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या वो आतंकी हमला नहीं था? क्यों नहीं लगाया गया उसमें यूएपीए? क्यों नहीं उसमें आतंकी धाराएं लगाई गई? वो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? तो देखिए, ये सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत हिंदुओं का ध्रुवीकरण अपनी तरफ करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं तो यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय जितने मानवाधिकार संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएस वॉचडॉग, यूएस ह्यूमन इंटरनेशनल, इन सबसे कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को, इसके सेकुलर फैब्रिक को खराब करना चाहता है और खत्म करना चाहता है। रोहित जी, आप भी मुमरा में रहते हैं और इतना बड़ा हमला, आतंकी हमला, और यहाँ बड़ा आंदोलन किया गया और यहाँ पूरे इस हमले को मुसलमान के ऊपर थोपा जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार चिल्ला रहा है मुसलमान का हमला, हिंदू बोल के मारा गया। और आप भी एक हिंदू है, मुमरा के रहने वाले, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जो भी मतलब ये लगा रहा है कि मुसलमान, तो उनको ये समझना चाहिए कि कुरान में लिखा गया है, अगर आप किसी एक पर्सन को मारते हो मतलब कि पूरे ह्यूमन काइंड को मार रहे हो, पूरे इंसानियत को मार रहे हो, और किसी एक पर्सन को बचा रहे हो मतलब पूरे इंसानियत को बचा रहे हो। तो जो भी ये कह रहा है, तो उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि जब ये मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है और जब पानी नहीं रहता है, तो इस देश की मिट्टी को अपने ऊपर लगा कर वजू करता है और नमाज पढ़ता है। सो ये चीज़ इस देश के लोगों को समझनी चाहिए और हम सब हमेशा एक रहे हैं और आगे भी एक रहेंगे। ये सिर्फ नेतागिरी, जो नेता लोग होते हैं ना, वो चाह रहे हैं वोट के लिए हमें बांटना, और ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं। सिर्फ ये मुसलमान हमेशा किया जाता है हमारे देश में, और इस देश के लोगों को समझना चाहिए, खास करके हिंदू भाइयों को भी, जो ऐसे कुछ नौजवान हैं जिनको बलगराया जाता है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करे, तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए। आज देश में एजुकेशन, ये सब के रिलेटेड क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता है, लेकिन जैसे मुसलमानों की बात आती है, हर चीज़ बहुत फास्ट उसको स्प्रेड किया जाता है। सो इतना ही कहना चाहूँगा। और जो भी इस देश में हो रहा है मतलब आतंकवादी हमला, उसको मुसलमानों को ब्लेम ना करके उसके पीछे कौन है उसको आगे लाना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए।